ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सामने वाले को इज्जत देकर कहते हैं जनाब। फिर मैं जो है सहरी के बाद पढ़ने निकला फजर की नमाज। तो रुको जरा, सहरी में जो खाना खाया उसके अंदर चावल पके थे नरम। फिर मैं जो है नमाज पढ़ने निकला अपने उठाकर कदम। जो ज़्यादा होशियार होता है उसको कहते हैं आखिल। फिर मैं जो है अपने कदम उठाकर हुआ मस्जिद में दाखिल। अब्बा की बहन को कहते हैं फुप्पो। फिर उसके बाद मैंने जो है नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले किया अच्छी तरह से वज़ू। लोगों ने बनाए हैं बहुत से जो है जात पात। फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ने के बाद मजलिस में दाखिल हुआ सुन्नी दीन की बात। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, खुसूसन नमाज की पाबंदी की और ज़कात अदा की, तो उनके रब के पास उनका सवाब महफूज और ना उनको किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। दीन की बात सुनी तो आया दिल में आखिरत का डर। फिर उसके बाद मैं मस्जिद से बाहर निकला अपने घर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। न्यूज़ के अंदर एक बात चल रही है, बच्चों को जो है चोरों उठा ले को जा रहे हैं, सब जने रहो होशियार। फिर उसके बाद मैं घर के ऊपर आको काम को जाने के लिए हुआ तैयार। क्या इंसान को सुनने के लिए ऊपर वाले ने दिया कान। फिर उसके बाद मैं बाइक की चाबी और काम का लेकर निकला सामान। शोहर का भाई जो है भाभी के लिए लगता है देवर। फिर उसके बाद मैं अपने बाइक का ऊपर से निकाला कवर। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? रात को अंग्रेजी में कहते हैं नाइट। फिर उसके बाद बाइक में अपना सामान रखकर मैं लेकर निकला अपनी बाइक। कहीं पर भी इंसान दावत में खाने गया और 2 वाले ज़्यादा खाया तो लोगों ने को बोलता हूँ ऐसा कैसा बुक कर इकट्ठा खा रहा। फिर उसके बाद मैं देखूँ यहाँ से जो अपने काम को निकल रहा। ये क्या सुन रहा हूँ? इफ्तारी में खाते हैं लोग भजी और समोसा। फिर उसके बाद मैं आकर जो है काम पर पहुँचा। अच्छा ठीक है। घर पर कोई आए तो हम उसे कहते हैं मेहमान। पहले जो मैं यहाँ पे करता था रोज़ाना काम, फिर मुझे जो है फ़ोन लगाकर बताया गया कि आज है तुम्हारा इधर काम। अरे कहना क्या चाहते हो? सूरज है एक आँख का गोला। फिर मैं जो है वो कारखाने का दरवाज़ा खोला। टांगे के लिए होता है ज़रूरी घोड़ा। फिर उसके बाद में अपने कदम उठाकर कारखाने के अंदर बढ़ा। नाश्ते में बनाते हैं पोहे, यहाँ पर देखो अंदर एक लस्सो है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नारियल में होता है पानी और खोपरा। फिर उसके बाद मैंने खोला दरवाज़ा दूसरा। ये थकान से हो गया था परेशान। फिर इसने मुझे कहा कि तुम उधर ही कहो आज एक दिन काम जहाँ पे तुम पहले कर रहे थे काम। पतंग को उड़ाने के लिए ज़रूरी होता है धागा। फिर उसके बाद मैं अपने कदम उठाकर उसी काम पे गया जहाँ पे रोज़ाना था मेरे काम का जगह। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहुत से लोग बैठकर जो बात करते हैं उसको कहते हैं मीटिंग। फिर इसके बाद मैं काम पे आने के बाद सब चीज़ों को जो एक साथ रखने लगा। इसके साथ साथ जो है मेरी होने लगी काम की पूरी सेटिंग। समझ गया। बहुत से लोगों की मुझे ये बात समझ में नहीं आती, वो पूरे रमज़ान जो है न दाढ़ी करते हैं न कटिंग। जैसे ही जो ईद का चाँद नज़र आता वो दाढ़ी भी कर लेते हैं और साथ कर लेते हैं कटिंग। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्रीम बिस्किट में होता है क्रीम और जो है हरे कलर को कहते हैं ग्रीन। फिर उसके बाद जो है मेरे सारे सामान इकट्ठा करने के बाद में जो है मेरे काम की एक साथ हो गई पूरी सी अच्छी तरीके से सेटिंग। कन्नड़ में कहते हैं खाना खाने को उठा। फिर उसके बाद में सारी सेटिंग करने के बाद में जो है अपने काम पे बैठा। अम्मी जान कहती हैं कि कोई काम और धंधा बड़ा नहीं है और ना ही छोटा। चाय में अक्सर लोग डुबोकर खाते हैं बिस्किट बन और परोठा। अगर आपकी जेब में थोड़े बहुत पैसे नज़र आए तो लोग पूछते हैं जेब में कत्ते रख लिए बा नोटा। बात तो सही है। मैट्रेस और गादी के अंदर जो है भाया जाता है कपास। फिर उसके बाद में अपना पूरा काम जो है अच्छी तरह से करने के बाद वापस जो अपने कदम उठाकर लौटा अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी में सामान रखा। फिर उसके बाद चाबी लगाया। चाबी लगाकर गाड़ी लेकर निकला और रुका सीधा मस्जिद के पास। पाक को साफ रखने के लिए अक्सर लोग रखते हैं टिश्यू। फिर उसके बाद में थकान मिटाने के लिए कि अच्छी तरह से वज़ू। किसी इंसान की हेड ज़्यादा हो तो लोग कहते हैं उसे लंबा और किसी की हेड छोटी हो तो लोग कहते हैं उसे गिड्ढा।
जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रोज़े की हालत में कोई बुज़ुर्ग सोए थे, तो इस मस्जिद में थी एहतिकाफ बैठने वालों की जगह। क्योंकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई थी तो इसलिए मैं भी मस्जिद के अंदर रेस्ट लेने के लिए बैठा। 2 व्हीलर में आती है बाइक और 4 व्हीलर में जो है आती है कार। फिर उसके बाद मैं मस्जिद से बाहर निकल कर गाड़ी के अंदर जो है सामान रखा और बाइक लेकर निकला सीधा घर, क्योंकि दोपहर का वक्त था और जो है गर्मी बढ़ गई थी और गर्मी जो है जिस्म को ऐसा मार रही थी चर चर। कटिंग करने वाले को कहते हैं नाई। फिर रास्ते में जाते जाते मुझे दिखाई दी कुत्ता और गाय। हमारे भी जयपुर में मशहूर है जलनगर। फिर उसके बाद मैं पहुंचा घर। हमारा एक दोस्त मुझे परसों दिन फ़ोन लगा को बोला कि भाई कहाँ पे भी हैंगे घर और खाली रूमा। फिर उसके बाद मैं घर आकर जो है नमाज़ पढ़ने के वास्ते तैयार हुआ, क्योंकि रमज़ान का था आखिरी जुमा। जब इंसान को रोज़े की हालत में भूख और प्यास सताती है तो इंसान बार बार देखता है घड़ी। जैसे मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो हो गई थी जमात खड़ी। फिर उसके बाद मैं झट से ऊपर मस्जिद के हिस्से में पहुंचा और जमात में वहाँ शामिल। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जो है जाना था बाज़ार। फिर उसके बाद चाबी लगाया, फिर लेकर निकला अपनी स्कूटर। जैसे स्कूटर लेकर निकला पहले जो है पहुँचा मैं एक सब्ज़ी की दुकान और वहाँ पर लिया सबसे पहले टमाटर। सब्ज़ी की दुकान पर जो है बहुत ज़्यादा लगी थी भीड़, क्योंकि कल थी ईद। ईद के दिन बनाया जाता है शीरकुरमा, नहीं बनाई जाती खीर। फिर मैं जो है पुदीना लिया और कोथिंबीर। चाय को अंग्रेज़ी में कहते हैं टी। फिर उसके बाद मैं जो है डेयरी में पहुँच कर लिया खवा और घी। जब किसी को एसिडिटी होती है तो उसे होता है सर दर्द या छाती में जलन। फिर उसके बाद मैं इफ्तारी के लिए जो है लिया वाटरमेलन यानी कलंगड़ा। परिंदों में एक परिंदा है तीतर। फिर उसके बाद मैं सामान लेके पहुंचा अपने घर। फिर उसके बाद मस्जिद में पहुंचकर मैंने अच्छे से किया वज़ू। फिर उसके बाद अदा किया नमाज असर। काम करने को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटी। फिर उसके बाद इफ्तारी के बाद हम और हमारे साथी मिलकर पहुँचे पीने के लिए ब्लैक टी। ईद के दिन एक दूसरे को मुसलमान भाई जो है गले लगाता है और देता है ईद की बधाई, और बच्चों को दी जाती है ईदी। फिर उसके बाद हमने जो है चाय की दुकान पर पहुंचकर जो है अदरक की पी ब्लैक टी। जब हद से ज़्यादा मच्छर बढ़ जाए तो धुआं देने के लिए काम आता है ऊद। फिर जो है मैं अपने भाई के साथ निकला जो है कल ईद के लिए जो है शीरकुरमा बनाने के लिए लाने के लिए निकला उस दुकान पर दूध। फिर दूध लेकर जो है मैं वापस घर को लौटा। तो दोस्तों आज ही हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला ईद के बारे में जो आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।